नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदुस्तान की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में से एक यूं ही नहीं कहा जाता। सेना के जवान इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, जो सरकार के एक इशारे पर लाहौर तक घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का माद्दा रखते हैं। तो वहीं तुर्की जैसे देश में जब कोई आपदा आती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मोर्चा संभालने में ये सबसे आगे रहते हैं। ऐसी जाबांज सेना का एक सिपाही ऐसा है जो फिलहाल सेना में 40 साल गुजारने के बाद अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन एक वक्त था जब इस जवान के नाम से ही पाकिस्तान थर-थर कांपता था, और ये नाम है लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों का, जिनकी मां भी इतनी बहादुर थी कि शेर का जबड़ा फाड़कर उसको जहन्नुम में भेज दिया था। सेना के जवान वैसे तो किसी भी हालात में मोर्चा संभालने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, मगर फिर भी बात जब कश्मीर में मोर्चा संभालने की आती है तो एक जवान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कश्मीर में मोर्चा संभालना, क्योंकि कश्मीर की सीमा उस पीओके से सटती है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है और लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की ताक में लगा रहता है। ऐसे कश्मीर में मोर्चा संभाल चुके लेफ्टिनेंट कर्नल केजीएस ढिल्लों आज भले ही सेना से रिटायर हो गए हों, मगर उनका भौकाल आज भी कश्मीर में देखने को मिलता है, क्योंकि ये केजीएस ढिल्लों ही थे जिन्होंने कश्मीर में शांति का माहौल कायम करने में अहम भूमिका निभाई थी। जब तक वो सेना में तैनात रहे, ताल ठोककर आतंकियों को ललकारते रहे और फिर अल्टीमेटम देकर आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने का काम करते थे। ऐसे जाबाज जवान ने ही कश्मीर में ऑपरेशन माँ की भी शुरुआत की थी, जिसके दम पर आतंकवाद की राह पर चलने वाले ज्यादातर युवाओं की उनकी माँ से बात कराई, जिसकी वजह से उन्होंने आतंकवाद की राह छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का काम किया। इस ऑपरेशन माँ के लिए केजीएस ढिल्लों की खूब तारीफ भी होती है। तो वहीं केजीएस ढिल्लों की खुद की माँ के बारे में बात करें तो अफसोस की बात यह है कि जब वो 3 साल के थे तभी उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी, यानी उन्हें बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला। केजीएस ढिल्लों की नानी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मैं 3 साल की उम्र में एक लाइफ में हादसा होता है। जब मैं 3 साल का था, उसके बाद में मैं अपने नानी जी के पास आ गया। मेरे नानी जी, मैं उनको प्यार से बीजी बोलता था, उन्होंने ही मैंने पूरी स्कूलिंग उनके साथ की। उन्होंने ही मुझे तैयारी करवाई एनडीए में जाने के लिए, जब प्रिपेयर किया, जब मेंटली एंड मॉरली सपोर्ट किया। और एनडीए के दौरान भी, फौज में नौकरी के दौरान भी, मेरी शादी, जो मेरी अभी वाइफ है, 36 साल से ऊपर हमारी शादी को हो गए, उनको भी हाँ ये लड़की ठीक है आपके लिए, वो नानी जी ने ही सिलेक्ट किया। तो मेरे नानी जी का मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। मैंने उसके बारे में किताब में भी लिखा है। शी वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन माई लाइफ। और अगर ओवरऑल लाइफ का इन्फ्लुएंस के बारे में बोला जाए तो 4 जनरेशन्स ऑफ वेमेन इन माई लाइफ, मेरे नानी जी, मेरे मदर, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, 4 जनरेशन जो मेरे परिवार की, जिसको हम कहते हैं वुमेन पावर, दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन माई लाइफ इवन टुडे। राजपूताना राइफल के जवान रह चुके केजीएस ढिल्लों के कुछ करीबी ही हैं जो उनकी मां के साथ हुए हादसे के बारे में जानते हैं, क्योंकि केजीएस ढिल्लों ने कभी भी अपनी मां के साथ हुए हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें दया की नजर से देखने लगेंगे, जो वो नहीं चाहते थे। इसलिए पहली बार उन्होंने एनएमएफ न्यूज को अपनी मां के साथ हुए हादसे के बारे में बताया, और साथ ही ये भी बताया कि वो अपनी मां को शेर मार क्यों कहा करते थे। बुक में मैंने पढ़ा आपकी अम्मी के बारे में, आपकी मदर के बारे में। हालांकि आपने बताया था 3 साल में वो हादसा हुआ, लेकिन उनके लिए कहा गया, एक कोट कहा गया, क्या उसका जिक्र करना चाहेंगे आप? क्या था वो? मतलब मैं आपकी नानी को भी सलाम करता हूँ, उन्होंने आपको तैयार किया और आपकी माँ की परवरिश भी वैसे ही की। उनको शेर मार क्यों कहा गया? ना, मैं ज़िंदगी में मैंने इस जो मेरी लाइफ का हादसा है 3 साल में, जहाँ पे मेरी मदर की डेथ होती है, मैंने कभी किसी से इस बात को शेयर नहीं किया। फौज में भी नहीं किया, परिवार में भी बात बहुत कम होती है। इसके 2 कारण हैं। एक तो मैं बहुत प्राउड हूँ, मुझे बहुत गर्व है उनके ऊपर जिस हालात में उनकी जान गई। और दूसरा, मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे को दया की नज़र से देखे कि इस बेचारे की माँ नहीं है। तो मैं चाहता था मुझे लोग इस नज़र से देखें कि ये लड़के ने क्या किया, जब फौज में आया तो इस अफसर ने क्या किया, टाइनी ढिल्लों ने क्या किया।
इसलिए इस हादसे के बारे में किसी को भी ज़्यादा मालूम नहीं है, छोड़ के 1-2% लोग जो मेरी ज़िंदगी में हैं। लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेर मार माँ, मेरे पिताजी नेपाल में डेपुटेशन पे गए थे 1963-64 में, और ये हादसा दिसंबर 1964 में नेपाल में होता है। जब मेरे माता पिता, मैं करीब 3 साल से भी कम उम्र थी मेरी, तो मेरे माता पिता सुबह सैर के लिए निकले थे, तो एक जंगली जानवर ने उनके ऊपर अटैक किया। वो जानवर ने मेरे पिताजी के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक किया एंड ही ऑलमोस्ट किल्ड माई फादर। उनकी अभी भी बहुत निशान है उस जानवर के। तो वो, क्योंकि सर्दियों का महीना था, मेरे मदर ने शॉल ले रखी थी। मेरे मदर की हाइट 5 फुट 8 इंच थी। शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो मेरी मदर ने जब देखा कि उनके हस्बैंड को वो जानवर बुरी तरह से मार रहा है एंड ऑलमोस्ट किल्ड हिम, तो उन्होंने अपना शॉल उतार के उस जानवर के गले के चारों तरफ लपेट के उसको स्क्वीज़ करना शुरू किया। जब उसकी सांस रुकनी शुरू हुई तो उसने पलट के मेरे मदर पे अटैक किया, लेकिन उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और उस हादसे में मेरे मदर को भी काफ़ी चोटें आई, काफ़ी खरोंची आई, दांतों के निशान, और ठीक था वो, लेकिन पिताजी बच गए। लेकिन उसके बाद में गोरखपुर से उन दिनों में इंजेक्शंस ट्रांसपोर्ट किए गए थर्मस में डाल के, तो उस थर्मस में वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाया और वो इंजेक्शंस खराब हो गए। तो वो जो इंजेक्शन जो मदर को दिए गए, तो उनको फिर उससे जो रिएक्शन हुआ, तो उससे उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ जिन्होंने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपनी जान दी। तो शेर ख़त्म कर दिया उन्होंने खत्म कर दिया। क्या बात है सर, सलाम है, सलाम है। जिस शेर जैसे खूंखार आदमखोर जानवर को सामने देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस शेर से केजस ढिल्लों की मां अकेले ही भिड़ गई थी, क्योंकि शेर ने उनके पति पर हमला कर दिया था। अपने पति को बचाने के लिए केजस ढिल्लों की मां न सिर्फ शेर से भिड़ गई, बल्कि उसे मौत की नींद भी सुला दिया। मगर अफसोस की बात यह है कि केजस ढिल्लों की मां को भी इस हादसे में जान गंवानी पड़ गई थी। इसी हादसे के बाद केजस ढिल्लों अपनी मां को शेर मार कहकर बुलाने लगे, और आज भी वो इसी नाम से उन्हें बुलाते हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जिस जवान की मां इतनी बहादुर थी, उनका बेटा कितना बहादुर होगा। केजस ढिल्लों जैसे जवान की बहादुरी उन्हें मिले अवार्ड से समझ सकते हैं, जिन्हें सैन्य काल के दौरान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, ऑपरेशन विजय मेडल जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय सेना में करीब 40 साल गुजारने वाले केजस ढिल्लों 31 जनवरी 2022 को महानिदेशक और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख के तौर पर रिटायर हुए। केजस ढिल्लों के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आप उनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही केजस ढिल्लों जैसे जाबाज जवान के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।